हेलो। आज का हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स। आई यूनिट ऑफ सोल्यूशन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियसली first with acceleration 5 meter per second square, the initial velocity equals to 0, then uniformly and finally deaccelerating at the same rate w जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था comes to a stop. The total time of motion equals to 25 सेकंड. The average velocity during टाइम गिवन है हमें 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमारा पहले एक्सेलरेट किया, फिर यूनिफॉर्म और फिर डी एक्सेलरेट, तो वो किस तरह से किया। इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ से इस तरह के क्वेश्चन जो हमें मोशन डिफरेंट डिफरेंट तरह से चल रहा हो, पहले एक्सेलरेट कर रहा है फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है, कभी यूनिफॉर्म चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके ग्राफ बना लेने चाहिए। ग्राफ बनाने से हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हमारा ऐसा ग्राफ होता है जो हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। ये हमारा t इक्वल्स टू 0 से हमारी फर्स्ट स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली। स्टार्ट्स मूविंग यानी कि 0 से स्टार्ट किया होगा, 0 स्पीड से स्टार्ट किया होगा। पहले वो इंक्रीज करेगी, अपनी स्पीड को करती रहेगी जब तक कि वो एक्सेलरेशन से चल रही है। उसके बाद कांस्टेंट वो कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू किया जैसा कि दिया हुआ है, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग। फाइनली वो है डी एक्सेलरेटिंग। तो ये एक्सेलरेशन था यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन था -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लिया ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है जो उसने अचीव की है, इसको हम नाम दे देते हैं वी मैक्स। और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल टाइम दिया हुआ है ये 25 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम 25 सेकेंड। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल जर्नी नहीं बताई हुई है, हमें दिया है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम। एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर, जो एवरेज स्पीड रही है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, और इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं हम 20 मीटर पर सेकंड। बदलने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। तो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज से हमें इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? हमने पिछले क्वेश्चन में किया था v एवरेज को टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान ली टोटल डिस्टेंस x है, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा v एवरेज इंटू टाइम। v एवरेज कितना है अपना 20 और टाइम कितना है 25 सेकेंड। ये आ गई हमारी v एवरेज 20 इंटू 25 मीटर। इसको अभी ऐसे ही रखा रहने देते हैं, आगे जा करके वो ज़रूरत होगी कट जाएगा। ठीक है, ये x आ गया। x डिस्टेंस, vt ग्राफ में ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, इसका टोटल एरिया। कंप्लीट एरिया अगर हम इसका निकालेंगे, वो जो एरिया आएगा वो आएगा इसके 20 इंटू 25 मीटर के बराबर। तो हम इसका एरिया निकाल देते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ हम निकालेंगे, वो आएगा x के बराबर, x इज इक्वल्स टू 1/2। पहले एक क्या बोलते हैं, ये हमारा मान लिया यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 ही लगेगा। क्यों? वो सेम स्पीड से एक्सेलरेट, मतलब 0 से एक्सेलरेट किया और वहाँ से सेम एक्सेलरेशन से कम आ गया, तो टाइम यहाँ पर बराबर लगेगा। तो यहाँ का टाइम जो हो गया वो हो गया अपना 25 माइनस 2t1। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी t1, और यहाँ से यहाँ तक का 25 माइनस 2t1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाफ इंटू क्या बोलते हैं इसको, क्या अपना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वी मैक्स इंटू बेस कितना है t1, प्लस इसका एरिया आएगा वी मैक्स इंटू 25 माइनस 2t1, प्लस इसका एरिया आएगा अपना हाफ इंटू वी मैक्स इंटू t1। x है, x की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 25। अब इसमें हम कुछ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वीटी ग्राफ का स्लोप यानी कि tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि t1, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन t1। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें टाइम चाहिए, हमें चाहिए 25 माइनस 2t1। तो हम क्या यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से Vmax को एलिमिनेट कर देते हैं, Vmax की जगह यहाँ से Vmax को एलिमिनेट करेंगे। Vmax की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपनी, Vmax इज इक्वल्स टू 5t1। Vmax की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ से 5t1। तो हम ये 5t1 यहाँ पर रख देंगे, देखते हैं क्या आता है। Vmax इंटू ये आ गया 5t1 स्क्वायर प्लस 20, इसको लिखेंगे 5t1, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 5 माइनस 10, 5t1 था, 5t1 माइनस 10t1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 5t1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं 5t1, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा अपना 25, 20 इंटू 25, यहाँ से हम सभी में 5 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ कट गया, यहाँ 5 कट गया, यहाँ 2 टाइम्स कट गया, यहाँ 5 कट गया और यहाँ से 5 टाइम्स कट गया। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 5 यानी कि 100 इज इक्वल्स टू हाफ t1 स्क्वायर, यहाँ से हाफ t1 स्क्वायर जुड़ करके t1 स्क्वायर हो गया, और 2t1 स्क्वायर में से एक t1 स्क्वायर गया तो आया माइनस का t1 स्क्वायर, और ये आया हमारा प्लस का 25t1। हम इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए, तो आ गया t1 स्क्वायर माइनस 25t1 प्लस 100 पहले से था इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, t1 स्क्वायर माइनस 20t1 माइनस 5t1 प्लस 100, हिट एंड ट्रायल मेथड है हमारा, t1 t माइनस 20 माइनस 5 t1 माइनस 20 t1 इज इक्वल्स टू 0। तो t1 माइनस 5 और t1 माइनस 20 0, तो दो सॉल्यूशन आए हमारे, t1 इज इक्वल्स टू आ गया 5 और 20, दोनों ही हमारे सही है। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, इसका मतलब है ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा हमारा 5 सेकेंड, ये आएगा हमारा 20 सेकेंड। तो हमें निकालना था ये वाला टाइम जिसमें वो यूनिफॉर्म चला है, ये टाइम जो कि था 25 माइनस 2t1, t1 को हम यहाँ पर 5 रखते हैं, तो यहाँ से हमारे टाइम फॉर विच बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2t1, जो कि आ जाएगा 15 सेकेंड। आंसर। थैंक यू।